अमेरिका का ईरान पर हमलों का एक प्रमुख मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था। ट्रंप चाहते थे कि ईरान में कट्टरपंथी शासन को हटाकर उनकी जगह अपनी पसंद के नेता को सत्ता में बैठाया जाए, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए पहले तो मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना, हालांकि वो घायल है और अमेरिका ने उनके होने या नहीं होने पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन अब मुस्तफा को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है उसने अमेरिका का तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। 28 फरवरी को जो संघर्ष शुरू हुआ उसके केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट रोकना और सबसे अहम था ईरान में सत्ता परिवर्तन। शुरुआती दौर में अमेरिका और इजरायल के हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई। उनके साथ ही कई नेता और वरिष्ठ कमांडर मारे गए। माना गया कि अब ईरान टूट जाएगा। वो अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान टूटा नहीं, बल्कि दोगुनी ताकत से पलटवार किया। ईरान ने मुस्तफा खामेनी को अपना शीर्ष नेता यानी सुप्रीम लीडर चुना और उनके निर्देशों के हिसाब से युद्ध और समझौते पर चर्चा की जा रही है। हालांकि सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक मुस्तफा दिखाई नहीं दिए, जिसे लेकर सवाल भी खड़े हुए। पश्चिमी मीडिया में मुस्तफा के घायल होने या कोमा में जाने तक की खबरें आईं, लेकिन समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए मुस्तफा अपनी जनता से मुखातिब होते रहे, उनसे एकजुट रहने की अपील करते रहे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में उनकी सेहत और गतिविधियों पर सवाल उठाए। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनी इस समय युद्ध और अमेरिका के साथ संभावित समझौते की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उनकी सेहत, गतिविधियों और वास्तविक नियंत्रण क्षमता को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। सूत्रों का दावा है कि मुस्तफा फिलहाल गंभीर चोटों से उबर रहे हैं। उनके शरीर के एक हिस्से, चेहरे, हाथ, धड़ और पैर पर जलने और छर्रे लगने की चोटें बताई जा रही हैं। यही वजह है कि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर उनकी सक्रियता और नियंत्रण को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि ईरान मुस्तफा को लेकर पश्चिमी मीडिया के दावों को खारिज करता रहा है। सुप्रीम लीडर कार्यालय के प्रोटोकॉल प्रमुख माजिहिर हुसैनी ने कहा कि मुस्तफा खामेनी स्वस्थ हैं और तेजी से सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने माना कि हमले में उन्हें पैर और पीठ के निचले हिस्से में चोटें आई थी और कान के पीछे छर्रे का एक टुकड़ा लगा था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। हुसैनी ने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दुश्मन अफवाहें फैला रहा है और सही समय आने पर मुस्तफा खुद सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे। उधर अमेरिका का मानना है कि बमबारी के बाद ईरान को सैन्य और प्रशासनिक स्तर पर झटका जरूर लगा, लेकिन उसकी क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। खबरों के मुताबिक तेहरान जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक दबाव और नाकेबंदी झेल सकता है। खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामेनी की लोकेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाए हुए हैं। साथ ही बैठकों और संदेश भिजवाने के लिए भरोसेमंद दूतों का सहारा ले रहे हैं। उन्हीं के जरिए जरूरी निर्देश भी भिजवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्तफा खामेनी ईरान की सत्ता के वो केंद्र हैं जो पर्दे के पीछे से रहकर नियंत्रण कर रहे हैं। अब तक सिर्फ उनके मैसेज आए, कोई वीडियो या ऑडियो संदेश नहीं आया।
आखिर मुस्तफा खामनेई है कौन, जिनको लेकर के अमेरिका सख्ते में आ गया है, उनके बारे में जरा जान लीजिए। साल 1969 को मशहद शहर में उनका जन्म हुआ था। ये मुस्तफा खामनेई की तस्वीर है। अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा परिवार उस हमले में मारा गया जिसमें अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। मुस्तफा खामनेई उसमें बच निकले थे। अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली है और इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मुस्तफा शामिल रहे हैं। खामनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स थे मुस्तफा। ये सूत्र कहते हैं आईआरजीसी से लेकर के सरकार में उनकी पकड़ अच्छी है, ये भी कहा जाता है। इसीलिए मुस्तफा के आईआरजीसी अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से उन्हें दोबारा किसको चुना जाए वाली स्थिति में न रख के सीधे चुनिया वाली स्थिति में चुनाव किया गया। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका यही कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि वहां पर वापस से वही कट्टर सोच वाली सरकार आए, लेकिन अमेरिका के चाहने न चाहने से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुस्तफा खामनेई को अपने आका के तौर पर चुन लिया है, बावजूद इसके कि 2019 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाया। मुस्तफा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन मुस्तफा खामनेई फिलहाल पिक्चर से पूरी तरीके से गायब है। ये कहा गया कि वो चोटिल है और दूसरी तरफ वो हर चीज से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनेई की तरह उनका हश्र अमेरिका न कर दे, इसलिए। मुस्तफा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कभी नहीं की गई है। कभी नहीं बताया गया कि आखिरकार वो कितनी धन संपत्ति के मालिक हैं। तो ये है मुस्तफा खामनेई, जो कि अमेरिका की आंखों में चुभ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका चाहते हुए भी वहां पर सरकार सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई उनकी पहुंच से बहुत दूर है। खबर यह है कि लेबनान पर इजराइल का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और ये एक्शन दक्षिणी लेबनान और पश्चिमी बेका पर देखने को मिला है। लेबनान पर इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया है। दक्षिणी लेबनान और पश्चिमी बेका पर यह एक्शन हुआ। 9 कस्बों के लोगों को इलाका छोड़ने का सीधे सीधे आदेश जारी किया गया। घरों से कम 1 किलोमीटर दूर जाने की चेतावनी दे दी गई है, यानी फिर से एक बड़ा हमला इन जगहों पर किया जाएगा। इसीलिए लोगों से कहा कि यहां से छोड़ करके चले जाओ, और यही उन्होंने साउथ लेबनान में भी किया था पहले। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन का तर्क दिया है। पूरा एक नोटिफिकेशन जारी उनकी तरफ से किया गया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हम एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को घर से कम 1 किलोमीटर दूर चला जाना है। 9 कस्बे जिसमें शामिल हैं, और ये तमाम प्रक्रिया दक्षिणी लेबनान और पश्चिमी बेका पर की जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल की तरफ से पहले भी इसी तरीके से कहा गया था कि दक्षिणी लेबनान के लोग वहां से छोड़कर के चले जाएं, और उसके बाद एक बड़ा हमला देखने को मिला था, यानी पश्चिमी बेका में एक बार फिर से बड़ा हमला इसी तर्ज पर देखने को मिलेगा। एक और खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह का इजराइल बॉर्डर के पास हमला देखने को मिला है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया है और इजराइल बॉर्डर के पास ये हमला किया गया है। हिजबुल्लाह भी लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस फोर्स को आगे आकर के कार्रवाई करनी पड़ रही है। इजराइल पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया। हमले से इलाके में भारी नुकसान हुआ है, यह भी बताया गया है कि भारी नुकसान हो गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से ड्रोन अटैक वहां पर कर दिया है। तो ये 2 खबरें हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की वजह से पश्चिमी बेका और लेबनान की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। अब इसीलिए उसकी तरफ से एक वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि उसने एक बार फिर से इजराइल बॉर्डर के पास हमला किया और ये ड्रोन से हमला किया गया है। तेहरान के जवाब से दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परमाणु डील पर सहमति नहीं बनी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर हालात सच में किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। तो खबर यह कि तेहरान के जवाब से ट्रंप भड़के हैं। अब उनका परमाणु बम फूटेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, डील नहीं हुई तो अंजाम गंभीर होगा, और ईरान को परमाणु हमले की धमकी दी सो अलग। परमाणु धमकी से कूटनीतिक माहौल भी हिला हुआ नजर आ रहा है। जो कल तक ये कह रहे थे कि हमारे जितने भी सैन्य एम थे उन्हें हमने साथ लिया है और अब कूटनीतिक टेबल पर आकर के बातचीत होगी, उस कूटनीतिक टेबल को ही हिला दिया गया है अमेरिका की तरफ से आए बयान की वजह से। परमाणु धमकी के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।
तेहरान, व्हाइट हाउस में टकराव चरम पर देखने को मिल रहा है और वैश्विक शांति पर सबसे बड़ा सवाल या निशान भी इनकी तरफ से लगा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में परमाणु धमकी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और दुनिया की नजर अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई है कि क्या यह बयान सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई हालात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया अब इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। तेहरान के जवाब से भड़के ट्रंप, शांति वार्ता पर लगा ग्रहण, क्या फूटेगा परमाणु बम? दुनिया की राजनीति एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव, दूसरी तरफ वॉशिंगटन की सियासत में उभार और बीच में खड़ा है वही पुराना टकराव, अमेरिका बनाम ईरान। सूत्रों और वायरल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के हालिया रुख पर कड़ा और बेहद विवादित बयान दिया। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने डील पर हस्ताक्षर नहीं किए तो अमेरिका कड़े और परमाणु स्तर तक जाने वाले कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल तेहरान के जवाब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह भड़क गए हैं और इसी गुस्से में ट्रंप ने ईरान को सीधी और बेहद गंभीर चेतावनी दे दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान किसी भी तरह की डील पर हस्ताक्षर नहीं करता तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा, यहां तक कि परमाणु हमले का विकल्प भी खुला रखा जा सकता है। यह बयान राजनीतिक हलकों में आग की तरह फैल गया, लेकिन व्हाइट हाउस या आधिकारिक स्रोतों से इसकी पूरी पुष्टि सामने नहीं आई है। इसके बावजूद बयान ने वैश्विक तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि देश अपनी संप्रभुता और परमाणु नीति पर किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उधर अमेरिका की ओर से सख्त रुख ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बयानबाजी सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो हालात डिप्लोमेटिक टकराव से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।